So again, welcome students to केशव गुप्ता कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। अकाउंट्स का पेपर आ गया है और हमारा टारगेट है 100 मार्क्स। तो आज जो वीडियो बनाई है वो दो बच्चों के लिए स्पेशली, एक तो जो 100 के लिए स्पेशली टारगेट करके चल रहे हैं और सेकंड जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने की ट्राई कर रहे हैं, मतलब डीप चैप्टर्स, मेन चैप्टर्स जिनकी ज़्यादा मार्किंग है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए, बहुत डीप एनालिसिस किया है मैंने चैप्टर्स का। आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन से चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कितने एमसीक्यू आने हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं, उसके बड़ी फटाफट बात करते आइए। देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया है यहाँ पर। बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की। आपको पता है पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी 20 मार्क्स का है। तो पार्ट ए में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, वो हमारा 9 मार्क्स का आने वाला है। 9 मार्क्स में क्या क्या आएगा वो सुनिए आप। 9 मार्क्स में से आपके 6 मार्क्स के तो ओनली एमसीक्यूज रहेंगे, 6 नंबर के आपके सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे और एक 3 मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इसके साथ एक चॉइस भी होगी इसी चैप्टर की सेम। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको 90% या 99% टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का मिलेगा। ओके, और साथ में चॉइस में क्या आ सकती है, चॉइस में आ सकती है इसकी गारंटी का टॉपिक। बात करते हैं एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज को कौन सा हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मार्क का पक्का, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के। ओके, बाकी 2 एमसीक्यूज और बेसिस के लिए आ सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ब्रीफ। सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमारे इसलिए ये चैप्टर आ रहा है हमारा 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर हमें गुडविल निकालनी होगी फर्म की। ओके, गुडविल कैलकुलेट करनी होगी और उसकी एंट्रीज, या फिर इसमें आ सकता है आपका जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसकी जनरल एंट्रीज प्लस में हमारी गुडविल की जनरल एंट्री। ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में इसमें आपका क्या रहेगा, 1 मार्क का एक एमसीक्यू रहेगा। होप करता हूं आपका 100 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप डीप स्टडी करेंगे तभी 100 मार्क्स अचीव कर पाएंगे। फिर आते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नियरली 8 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा एक 6 मार्क्स का एडमिशन का क्वेश्चन। कौन सा आएगा, उसमें रहेगा आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बोर्ड ने इस बार एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। ओके, ये टॉपिक लास्ट ईयर पहले इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था, बट इस साल दोबारा इंक्लूड किया है और इस पे क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम है। ओके, रिवैल्यूएशन प्लस पार्टनर्स के एडजस्टमेंट प्लस 2 मार्क्स के इसमें रहेंगे आपके एमसीक्यूज, जिसके अंदर एक रेशियो का आ सकता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है आपको। ओके, या फिर एक जनरल एंट्री गिवन है, वहां से आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करनी है और न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। ओके, फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट आते हैं हम हमारा रिटायरमेंट प्लस डेथ। 2 चैप्टर है यहाँ पर और ये सबसे हमारा कॉस्टली, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है हमारा इस यूनिट का, जिसके अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, प्लस में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन चॉइस पे भी आना है जो एडमिशन के साथ आता है। ओके, तो रिटायरमेंट आपको क्या क्या मिलेगा वो सुनिए। पहले 10 मार्क्स की बात करते हैं जो मेन आने हैं। मेन में क्या क्या आना है आपका एक डेथ का क्वेश्चन जो 4 और 6 दोनों मार्क्स आने की उम्मीद है, या तो 4 मार्क्स का आ सकता है या 6 मार्क्स का आ सकता है। प्लस में आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे आपको नियरली 3 और 4 मार्क्स की। ओके, ये तो है ही है, ये तो कंफर्म है। आपको पता है कि डेथ का क्वेश्चन तो कंफर्म है, जिसमें उस पार्टनर का जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना आएगा, प्लस सेटलमेंट भी आ सकता है। सेटलमेंट की चांस कम है लेकिन आ सकता है। ओके, प्लस एमसीक्यूज हो गए, साथ में एडमिशन के साथ एक चॉइस आएगी किसकी, रिटायरमेंट की हमारी। और रिटायरमेंट में भी चांस है, रिटायरमेंट में भी पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आ सकता है। लास्ट में पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने का टॉपिक रिटायरमेंट में भी आ सकता है। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। ओके, तो डिसोल्यूशन हमारा यहाँ पे 5 नंबर का बनता है, जिसमें से आपको पता है एक 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन आपका आना ही आना है डिसोल्यूशन में। वो कौन सा होगा आपका? आपकी जर्नल एंट्रीज। अब ये 4 की जगह 6 मार्क्स के लिए आ सकती है और मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके जर्नल एंट्री के। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म, जर्नल एंट्री की जगह रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है बनाना। होपफुली मिक्सिंग फिगर आ जाए या रियलाइजेशन अकाउंट आ जाए, मींस एक क्वेश्चन रियलाइजेशन का होगा जिसकी जर्नल एंट्री या फिर अकाउंट बनाना होगा, प्लस 1 मार्क का एक एमसीक्यू रहेगा इसका। यहां तक की बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है शेयर्स और डिबेंचर्स। सो आते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर्स पे। इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। तो हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर है काफी स्कोरिंग है, नियरली 17 मार्क्स का ये चैप्टर है, 17 मार्क्स का, जिनमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज है। लाइक एक आपको पता है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, जिसके अंदर क्या आएगा आपका शेयर्स, फॉरफीचर प्लस री इश्यू। हाँ, ये है कि आपको सिर्फ एक सिंगल पर्सन का ऐसा मिलेगा कि एक पर्सन अपने कोई पेमेंट नहीं कर पाया, एरियर मिलेगा। आपको 2 कैटेगरीज नहीं मिलने वाली। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक ही पर्सन मिलेगा जिसने कोई ना कोई एरियर रखा है अपना, उसके शेयर में फॉरफिट किया, री इश्यू किए। साथ में इसी की चॉइस में ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, और उन दोनों में हमें फॉरफीचर और री इश्यू सिर्फ ये एंट्रीज करनी होती है, हमें इश्यू करने की एंट्रीज नहीं करनी होती। ऊपर वाले क्वेश्चन में शेयर इश्यू करने की एंट्री भी आएगी, प्लस में फॉरफीचर री इश्यू, सारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री के बेस पे होगा। ओके, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के फॉरफीचर और री इश्यू के। प्लस में क्या आ सकता है इसमें? ये तो हो गया 6 मार्क्स का। एक 4 मार्क्स की आपकी बैलेंस शीट कंफर्म है। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्वेश्चन, बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे? तो आपको वहां पे बैलेंस शीट प्लस उसके नोट्स टू अकाउंट्स, ये 2 चीजें प्रिपेयर करनी होगी। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। प्लस अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या रहेगा आपका कि शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। लाइक आपने कोई एसेट्स खरीदी, बदले में एक बिजनेस खरीद लिया, किसी का रनिंग बिजनेस, एसेट्स आई, लाइबिलिटी ली, और प्लस में हम उनको पेमेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर और डिबेंचर। ओके, बाकी 4 मार्क्स के जो बचेंगे वो इसके एमसीक्यूज आएंगे। तो हमारा लगभग ये मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स है, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज और आएंगे शेयर्स के अंदर से। इसके बाद बात करते हैं हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर जो कि है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसके अंदर आपको पता है एक 26 क्वेश्चन कंफर्म है आपका, जो कि आपका शेयर इश्यू ऑफ डिबेंचर का आएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर में कैसा क्वेश्चन आएगा? अभी तक जो बोर्ड फोकस कर रहा है वो इसके केस स्टडी पे फोकस कर रहा है। तो एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें स्टार्टिंग से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में तो एक इंफॉर्मेशन होगी कंपनी के बारे में, कंपनी के पास इतने इतने डिबेंचर पहले से है। क्या होगा? कंपनी को मोर रिक्वायरमेंट है फंड की, कंपनी को और पैसे चाहिए, जिसके लिए वो डिबेंचर लेने की बात कर रही है। ओके, तो उसमें क्या करना होगा? हमें कुछ पार्ट्स होंगे उसके, पहली बार डिबेंचर आपको इश्यू करने की एंट्री करनी होगी, जिसके अंदर जो 6 केसेस है आपकी कि इश्यू पार पे हो रहा है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है, वो वाला एक केस होगा। ओके, आपको पहले तो इश्यू करने की एंट्री करनी होगी। सेकंड आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री क्या रखी होगी करने के लिए? तो आपको पता है फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो भी परसेंटेज दे रखी है। ओके, तो 2 एंट्री होती है, एक इंटरेस्ट हमारी ड्यू करने की और दूसरा उसका राइट ऑफ करने की। हो सकता है ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट हो, तो आपको डेट ध्यान से पढ़नी पड़ेगी कि डिबेंचर इश्यू कब हो रही है। कई बार दे देते हैं 1 अक्टूबर को इश्यू हो रहा है, 1 अक्टूबर को, तो एक ही बार इंटरेस्ट चार्ज होएगा 31 मार्च। और यदि अगर स्टार्टिंग से इश्यू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आपका 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, एक बार 30 सितंबर, एक बार 31 मार्च, अगर हाफ ईयरली है तो।
थर्ड आपको दे देते हैं कि जो लॉस हुआ है हमें ऊपर रिडम्पशन का, कि प्रीमियम पे राइट ऑफ करते हैं, हमें ये डिवेंचर उनको पेमेंट करनी है, रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे, उसका जो लॉस है उस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। ओके, आपको पता है दो जगह से लॉस राइट ऑफ हो सकता है। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हमारे पास पैसा है ऑलरेडी या फिर शेयर इशू करने पे आया है, प्लस सेकंड ऑप्शन होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर यहां कम पड़ जाए तो हम पीएनएल से लेंगे। ओके, और फोर्थ कहता है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट। तो उम्मीद है 6 नंबर की ये वाली एक केस स्टडी आएगी। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नहीं तो क्या आ सकता है वो सुनिए। नहीं तो 3 पार्ट आ सकते हैं। नंबर 1 इश्यू करने की एंट्री और रिडम्पशन की एंट्री, जो कि पार्ट पीएम वाले आपके 6 केस है, एक पार्ट वो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आ जाएगा कंसीडरेशन अदर देन कैश, भाई एसेट्स ली और बदले में हम डिवेंचर दे रहे हैं। और थर्ड पार्ट आ जाएगा इसमें डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए ये आने का चांस कम है, जो ये मैंने अब लास्ट में बताया। या तो हमारे ये 3 पार्ट आएंगे दो नंबर के, या फिर हमारा एक केस स्टडी आएगा। तो बोर्ड की एक थिंकिंग है केस स्टडी पे ज्यादा फोकस करेगी, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट। अब आते हैं हमारी पार्ट बी पे। फर्स्ट बुक 60 मार्क्स के लिए, आई थिंक होपफुली सब क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट पे आते हैं अभी, तो फटाफट बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या क्या आने वाले हैं। ओके, पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आपको सबको पता है कि एक हेड और सब हेड सब हेड का क्वेश्चन कंफर्म है, 3 मार्क्स का आना ही आना है। आपको 6 दे रखे होंगे हेड, कोई 6 टर्म्स दे रखे होंगे हमारे अकाउंटिंग की। ओके, आपको उससे क्या बताना है, उसका हेड और सब हेड की वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आते हैं या पी एंड एल। मेनली आपको बैलेंस शीट के आइटम्स मिलते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारा प्लस में इसका 1 मार्क का एक एमसीक्यू आ सकता है चॉइस में, 1 मार्क का एक एमसीक्यू आ सकता है चॉइस में और में। ओके, फिर आते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर पड़ता है उस बुक का। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एडवांटेज और मींस ऑब्जेक्टिव या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से एक 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में होगा। अब बात करते हैं रेशियो की। ओके, उससे पहले रेशियो से पहले आते हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज पे। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में आपको पता है एक चॉइस वाला क्वेश्चन आना ही आना है। 33rd क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 33, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। 4 मार्क्स का कंपैरेटिव और 4 मार्क्स का कॉमन साइज, दोनों में चॉइस होगी। इनमें से उम्मीद है कोई एक आएगा हमारा बैलेंस शीट का और कोई एक आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो फॉर्मेट अच्छे से करके जाओ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो का होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और उसके चॉइस में भी सेम चैप्टर होगा रेशियो का। रेशियो में मेनली आपके जो होते हैं वो आपके टर्नओवर रेशियो से आते हैं, लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, साथ में आ सकता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके, तो एक क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिल जाएगा, बाकी चॉइस में दूसरा आ सकता है डेट इक्विटी और करंट रेशियो में से, लेकिन आपको एक टर्नओवर या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के चांस मैक्सिमम रहेंगे आपके। ओके, लास्ट फिर बात करते हैं हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, इस चैप्टर से सारे डरते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा जो आना है वो आपका एक क्वेश्चन तो आना है 6 मार्क्स का कंफर्म, जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 34, प्लस 2 मार्क्स के इसमें रहेंगे आपके एमसीक्यूज। ओके, तो ये हमारा 8 नंबर का चैप्टर बनता है हमारा कैश फ्लो, और साथ में 1 मार्क की चॉइस का एक क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, कैश फ्लो में ऊपर की जगह एडजस्ट होके, वो बात की बात है हमारी। बट पहले देखते हैं 6 मार्क्स का जो हमारा एक क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आने के चांस है जी। उसमें आपकी एडजस्टमेंट 1 या 2 ही रहेगी बोर्ड के अकॉर्डिंग, 1 या 2 मैक्सिमम है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या आने के चांस है, या तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आ जाएगा, या फिर किसी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन के साथ, या फिर आपका प्रोविजन फॉर
टैक्स मेड और पेड, इसका एक अकाउंट बनाने का आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और पेड। साथ में एक एडजस्टमेंट तो इन दोनों में से होगी, साथ में हो सकता है एक डिवेंचर इशू करने की कोई डेट आ जाए जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना हो, तो उस इंटरेस्ट का इशू आ सकता है। तो ये रहेगा हमारा कैश फ्लो का। तो ये हमारा 20 मार्क्स का पोर्शन रहेगा पार्ट बी का। कैश फ्लो में कोई थ्योरी आने के चांस नहीं है, मेनली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मिलेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा एक ब्रीफ। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा 100 मार्क्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, तो 80 मार्क्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफ दे दिया, 20 तो स्कूल वालों के हाथ में है ही। फिर भी अभी आज की वीडियो में तो मैंने आपको ब्रीफ बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेन ट्रिकी क्वेश्चंस, चाहे वो 1 मार्क के हो चाहे 3 मार्क्स के हो, और कुछ कंफर्म क्वेश्चंस लाइक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट 4 मार्क्स की कंफर्म है, आपको इजी तरीके बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरी। ओके, सो कीप फॉलो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।